हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज होने वाली है जीके की एक ताबड़तोड़ क्लास। ठीक है, जैसे कि आप सभी की डिमांड थी, आप सभी के मैसेज थे कि सर जीके के क्वेश्चन चाहिए एक डिफरेंट लेवल के। ठीक है, टॉप लेवल के जीके के क्वेश्चन चाहिए। तो जीके के क्वेश्चन के साथ आज आ चुका हूँ। ठीक है, आर्मी एग्जाम में जितने ट्रेड्स हैं सभी दोस्तों के लिए ये जीके इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, और ये टॉप लेवल के क्वेश्चन जो है वो रहने वाले हैं। सभी दोस्तों ने स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो है वो वीडियो में बने रहना है, और लास्ट में आज अपना स्कोर बताइएगा। जिस जिस दोस्त के, जिस बच्चे के 25+ जो बच्चा सही कर जाएगा, 25+ का चैलेंज है आज मेरा। ठीक है, चैलेंज समझिए से, जो 25+ सही कर जाएगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जो 25 सही कर जाए। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपना वीडियो। ठीक है, नोटबुक और पेन लेके बैठिए। जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, नोटबुक पेन लेके बैठिए, क्योंकि आज के क्वेश्चन जो हैं ताबड़तोड़ होने वाले हैं। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ, जो कि आता है फ्रीडम फाइटर के स्लोगन के साथ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है कि भाई, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा जो है, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। साथ साथ में आपको होमवर्क के क्वेश्चंस भी जो है वो मिलते जाएंगे। ठीक है, होमवर्क के क्वेश्चन भी मिलते जाएंगे। तुम मुझे आज़ादी दो मैं तुम्हें, सॉरी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा दिया गया है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ठीक है, सभी दोस्त अपना आंसर देते जाइए कमेंट बॉक्स में, मुझे पता चले ताकि आप में से कितने बच्चों को जो है कितने क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। एक और फेमस नारा है वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम, ये नारा जो है ये किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है, जिन्होंने हमारा नेशनल सॉन्ग लिखा हुआ है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है, एक और नारा आता है इसके साथ ही इंपॉर्टेंट, स्वराज इज माई वर्थ राइट। ठीक है, स्वराज इज माई वर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, तो ये जो है स्वराज मेरा मूल अधिकार है, जन्म अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा, ये दिया गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट साथ में एडिशनल बताता जाऊंगा। हर एक एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन जो है उसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। आप लिखने वाले बनो, आप नोट करने वाले बनो बस। दूसरा क्वेश्चन देखो इसी के साथ कि रेनेसेंस जो है ये वर्ल्ड में किसके द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, रेनेसेंस बोले तो रीबर्थ कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, दोबारा से पूर्ण जागरण होना। ठीक है, रीबर्थ, रीबर्थ कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, ये एक्चुअली क्या था, ये यूरोपियन हिस्ट्री का है। ठीक है, यूरोपियन हिस्ट्री का है, ये यूरोपियन हिस्ट्री में हुआ था 14th से लेके 17th सेंचुरी के बीच, टाइम पीरियड के बीच में हुआ था। इसमें क्या था, इसमें क्या हुआ था मेरे भाइयों, इसमें हुआ था उन्होंने फिलॉसफी प्रमोट की थी। ठीक है, फिलॉसफी को प्रमोट किया था, कल्चर को प्रमोट किया था, आर्ट्स को प्रमोट किया था। मतलब यूं कह लीजिए कि आप पुराने दौर से हटके नए दौर में, मॉडर्न दौर में वो शिफ्ट होने की ये एक स्टार्टिंग थी। ठीक है, तो ये किस देश में हुआ था शुरू, सबसे पहले तो ये होता इटली में। ठीक है, इटली, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही आंसर रहने वाला है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए इसी के साथ। दूसरा क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन आ गया है एक छोटा सा बीच में। नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। नेपोलियन एक बड़ा खतरनाक शासक था। ठीक है, तो उसको कंपेयर किया जाता है भारत के शासकों के साथ। तो जो भारत में जिन्होंने राज किया उनमें से आता है समुद्रगुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जो दोस्त गए हैं बिल्कुल सही, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि जैन धर्म, जो दोस्त हिंदी मीडियम वाले हैं हिंदी में क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि जैन धर्म का जो प्रथम संगीत है वो कौन सी जगह पर हुआ था, जैन धर्म का। चलिए इसके सिवा जैन धर्म में और क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, तीर्थंकर पूछते हैं भाई। टोटल तीर्थंकर कितने हैं, 24 टोटल हैं। फर्स्ट नंबर का तीर्थंकर कौन है, ऋषवानाथा है। ठीक है, 24th नंबर का तीर्थंकर कौन है, महावीरा है भाई। ठीक है, तीन चार क्वेश्चन और एडिशनल हो गए। फर्स्ट म्यूजिक जो है वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था पाटलिपुत्रा में। ऑप्शन 20 में हमारा आंसर जो है वो सही है। टोटल तीर्थंकर कितने हैं, 24 हैं। ठीक है, पहले कौन थे, ऋषवानाथा, और लास्ट के कौन थे, महावीरा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी दोस्त लाइव चैट खुला है, लाइव चैट में आंसर देते जाइए। जो लाइव होने के बाद देख रहे हैं दोस्त वो कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए। ठीक है, सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। और 25 का चैलेंज दिया हुआ मैंने आज, 25+ जो कोई क्वेश्चन कर जाएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना नाम बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट sermon। ठीक है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है, पहला sermon जो है वो कौन सी जगह पर दिया था। ठीक है, चलिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इजी भी है। बीच बीच में एक दो क्वेश्चन आपके लिए बेसिक भी रखे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए इसके सिवा और हम देख लेते हैं, बर्थ का भी देख लेते हैं महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध की जो बर्थ है लुम्बिनी में हुई थी। ठीक है, लुम्बिनी, और लुम्बिनी कहाँ पर है, ये आता है नेपाल में। ठीक है, लुम्बिनी में हुई थी। और सम्राट अशोक, अशोका का आपने नाम सुना होगा, अशोका द ग्रेट करके हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, अशोका के द्वारा जो है बुद्धिज्म
ठीक है, बुद्धिज्म जो है एक लेवल, अच्छे लेवल पे कह सकते हैं आप, स्प्रेड किया गया था अशोका के टाइम पीरियड में। ठीक है, और यहाँ पे बात की गई है क्वेश्चन में कि फर्स्ट सेरेमन जो है वो कहाँ पर दिया गया था। बहुत बढ़िया, किस किस दोस्त ने आंसर दे दिया अभी तक। सारनाथ, ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जो गया है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सारनाथ में जो है वो फर्स्ट पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेदास के रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, किस वेद को कहा जाता है। वेद जो है वो चारों अलग अलग हैं। ठीक है, चारों अलग अलग हैं, चारों अलग अलग चीज डिफाइन करते हैं। तो जहां पे चारों के नाम है, ठीक है, सबसे बड़ा सबसे पुराना, ठीक है, वो है ऋग्वेदा। ठीक है, ऋग्वेदा जो है ये सबसे पुराना वेदा है। ठीक है, 4 टोटल वेदा हैं हमारे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। जो वेद हैं, ये वेद लिखे किसके द्वारा हैं भाई। वेद तो हमें पता है 4 हैं, ये लिखे किसके द्वारा गए हैं। चलिए, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, जिस जिस दोस्त को इसका आंसर पता होगा कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए कि वेद जो है हमारे ये किसके द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, तो ऋग्वेदा तो मैंने आपको बता दिया जैसे कि ये सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट है, बट यहाँ पे बात की गई है इंडियन म्यूजिक की। ठीक है, इंडियन म्यूजिक जो है वो किस वेदा के द्वारा, जहाँ होता है, प्रमोट होता है, जहाँ जनक है, ठीक है, जिससे इंडियन म्यूजिक बना है, तो वो है सामवेदा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही आंसर है। होमवर्क, होमवर्क का क्वेश्चन जो आंसर मिला आपको, इसका होमवर्क लिखिएगा। ठीक है, आंसर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, कि वेद जो हैं वो किसके द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, फ्रांसीसी क्रांति के ऊपर आता है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति जो है, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो किस वर्ष में शुरू हुई थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रेवोल्यूशन खाली यहीं पे हुई हैं, यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट रेवोल्यूशन हुई है, जैसे 1857 की रेवोल्यूशन हुई है। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं कि ये रेवोल्यूशन जो है ये कहाँ से स्टार्ट हुई है। ये भाई स्टार्ट हुई थी मेरठ से। ठीक है, 1857 की रेवोल्यूशन वैसे ही सेम एज इट इज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन भी है। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और ये स्टार्ट हुई थी 89 को, 1789 को। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ, तो क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश ने टर्नरी का निर्माण किया था। किस देश ने टर्नरी का निर्माण किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चीज सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि टर्नरी है क्या चीज। ये टर्नरी क्या चीज़ है। ठीक है, टर्नरी मैं आपको बता दूं, ये कंप्यूटर के रिलेटेड प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, जिसमें स्पेस वगैरह, स्पेस हो गया, मैपिंग हो गया, इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो होती है। ठीक है, टर्नरी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसमें स्पेस और मैपिंग वगैरह की इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, इसको इटाली ने, ऑस्ट्रेलिया ने, जर्मनी ने, इन तीनों ने भी किया हुआ है बिल्ट। तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा फिर, आंसर रहेगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये तीनों कंट्रियों ने जो है, इसके सिवा और भी बहुत से कंट्री हैं जिन्होंने किया हुआ है, बट ऑप्शन में ये 3 है, ये तीनों ने भी किया हो, तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फासिज्म के ऊपर क्वेश्चन है भाई। ठीक है, फांसीवाद का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ फासिज्म। ठीक है, सबसे पहले तो हमें एक चीज मालूम होनी चाहिए कि भाई फैसिज्म है क्या। ठीक है, व्हाट इज फासिज्म। ठीक है, फासिज्म क्या चीज है, ये चीज मालूम होनी चाहिए। फासिज्म होता है मेरे भाई डिक्टेटरशिप। ठीक है, डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप क्या होती है, डिक्टेटरशिप होती है तानाशाही, जिसमें कि नो गवर्नमेंट, ठीक है, कोई गवर्नमेंट नहीं होती है, नो डेमोक्रेसी। ठीक है, जैसे हमारा भारत है लोकतांत्रिक देश है, वैसे उसमें लोकतांत्रिकता नहीं होती है। ठीक है, वो होती है फैसिज्म। ठीक है, जिसमें खाली एक बंदा जो है, एक व्यक्ति जो है, वो पूरे के ऊपर रूल करता है। ठीक है, जैसे हिटलर था, एक डिक्टेटर था। ठीक है, जैसे नॉर्थ कोरिया है अभी। ठीक है, वो होती है डिक्टेटरशिप। चलिए, तो इसके फादर किसको माना जाता है, मुसोलिनी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, मुसोलिनी को इसके फादर माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर है। और ये कौन सी जगह में हुआ था अगर पूछ लिया जाए, तो ये हुआ था इटली में। ठीक है, इटली के हैं ये, बहुत बढ़िया। और ये टाइम पीरियड भी बता दूं आपको, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो एंड कब हुआ था। ठीक है, 1919 को। तो उसके बाद जो है ये 1919 में जो है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1980 के लास्ट मंथ में कि नवंबर मंथ में हो गया था खत्म। ठीक है, तो 1919 बोला जाता है ज़्यादातर। तो 1919 में जो है ये फासिज्म वाला जो कंसेप्ट था ये मुसोलिनी ने लाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिपब्लिक ऑफ चाइना। वर्ल्ड मैप देखा होगा आपने, रिपब्लिक ऑफ चाइना डेफिनेटली ध्यान में पड़ा ही होगा। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था। रिपब्लिक ऑफ चाइना है क्या एक्चुअल में। ठीक है, ये एक कम्युनिस्ट पार्टी का एरिया है, बस ज़्यादा इसके बारे में और घुसने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है, और ये जो है ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 49 में, 1949 इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर है। कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चाइना की पार्टी जो है वो कौन सी है। ठीक है, चाइना की रूलिंग पार्टी कौन सी है, तो चाइना की रूलिंग पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी जो है चाइना की रूलिंग पार्टी है। क्यों, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है
उससे हमारी आंठ गांठ लगी रहती है, तो इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो आने के चांसेस रहते हैं। चाइनीज रेवोल्यूशन के हीरो कौन है? ठीक है, चाइनीज रेवोल्यूशन के हीरो, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से आंसर, नाम आपको भी नहीं लेने आएगा, मेरे को भी नहीं, ठीक है। सुन्यात सेन, ठीक है, सुन्यात सेन उल्टा सा नाम है कुछ, ऑप्शन नंबर बी इसको करके हम आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। रशियन रेवोल्यूशन, देखिए चाइना, रशिया, ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन मैं क्यों ला रहा हूं, पाकिस्तान के ऊपर भी होगा एक आधा आगे, ठीक है। क्यों ला रहा हूं? क्योंकि यही तीन कंट्रियां हैं, यही तीन कंट्रीज है, रशिया, चाइना और पाकिस्तान, जो कि हाईलाइटेड है इंडिया के साथ गुड रिलेशंस में भी और बैड रिलेशंस में भी, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो रेवोल्यूशन रशिया का जो है वो कब शुरू हुआ था? 1917। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। बुद्धा का जो है जन्म कहाँ पर हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था? बहुत बढ़िया, ठीक है, ये पीछे भी बता चुका, लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। देखिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी क्लास होने के बाद, तो सभी दोस्त जो है वो व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको अपडेट भी जो है वो मैं देता रहता हूँ, ठीक है। तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा सभी दोस्त, व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम, जो आपकी चॉइस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु बिल्ट द स्तूपा ऑफ रांची? रांची का स्तूप जो है वो किसने बनाया था? रांची का स्तूप, बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्तूपास के रिलेटेड क्वेश्चन आए तो भाई अशोका को पकड़ लीजिए, ठीक है। स्तूपा के रिलेटेड क्वेश्चन आए, अशोका को पकड़िए, बहुत बढ़िया, ठीक है। अशोका के द्वारा बनाया गया है रांची का स्तूप, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं धीरे से। 15 क्वेश्चन है हड़प्पा सिटी के ऊपर कि हु डिस्कवर्ड, किसके द्वारा खोजी गई थी? चलिए हु तो रहा, मैं आपको व्हेन का भी आंसर दूंगा, ठीक है, कि कब खोजी गई थी, ठीक है। तो हड़प्पा जो है, हड़प्पा 1921 में जो है वो खोजी गई थी। किसके द्वारा खोजी गई थी? दयाराम सहनी के द्वारा, ठीक है, दयाराम सहनी के द्वारा। हड़प्पा के सिवाय क्वेश्चन आता है मोहिंजोदारो के ऊपर, ठीक है। तो मोहिंजोदारो जो है वो किसने की थी, ठीक है, तो वो की थी आर डी बैनर्जी ने, ठीक है। मोहिंजोदारो के फाउंडर या डिस्कवर्ड कौन है, किसने की थी? वो आर डी बैनर्जी, ठीक है, आर डी बैनर्जी ने की थी। और अगर ईयर पूछ लिया जाए 1922, ठीक है। हड़प्पा और मोहिंजोदारो ये दोनों मिलते जुलते हैं। पहले हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में, फिर मोहिंजोदारो की हुई 1922 में, ठीक है। और हड़प्पा जो है ये दयाराम सहनी के द्वारा, और मोहिंजोदारो जो है ये आर डी बैनर्जी के द्वारा खोजी गई थी, ठीक है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, कोई डाउट ना रहा हो इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम अपना 16, ठीक है, एक मिनट, हाँ। रिलीजियस रिफॉर्म के रिलेटेड क्वेश्चन है भाई, ठीक है। रिलीजियस रिफॉर्म, यूरोप में धार्मिक सुधार आंदोलन किसके प्रयासों से प्रारंभ हुआ था? यूरोप में धार्मिक रिलीजियस रिफॉर्म जो होते हैं ना, धार्मिक चेंज होते हैं, ठीक है, जो कि इंडिया में भी एक काफी हॉट हॉट मुद्दा है, ठीक है। बड़ मतलब उसको हाथ लगाओ तो एकदम से छिड़ जाता है, ठीक है, ये वैसा मुद्दा है, ठीक है। तो रिलीजियस रिफॉर्म जो है यूरोप में, ये किसके एफर्ट से स्टार्ट हुए थे? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। तो मार्टिन लूथर किंग आपने नाम सुना होगा, ठीक है, मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जो दोस्त किया है बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्लोगन के ऊपर एक और क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री भाई, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। स्लोगन के ऊपर एक और क्वेश्चन है कि करो जा मरो, डू और डाई, करो जा मरो का नारा किसने दिया था? बहुत बढ़िया, करो जा मरो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है, महात्मा। एक और क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूं, एक और मुझे याद आ रहा है नारा, इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है मेरे भाइयों, ये किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया था? दीजिए दीजिए कमेंट बॉक्स में अपने होमवर्क का आंसर दीजिए। 2 क्वेश्चन हो गया आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। चलिए एक तो ऋग्वेदा के रिलेटेड, वेदास के रिलेटेड है कि वेदा किसने लिखे हैं, किसके द्वारा लिखे गए हैं, और दूसरा आपका क्वेश्चन है होमवर्क का कि इनकलाब जिंदाबाद जो स्लोगन है ये किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यूरोप का रोगी जो है वो किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही, यूरोप का रोगी, ठीक है। यूरोप का रोगी जो है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है तुर्की को, ठीक है, तुर्की को कहा जाता है। तुर्की में ऑटोमन अंपायर जो था, ऑटोमन अंपायर जो था, ठीक है, ऑटोमन अंपायर था, उसे कहा जाता था यूरोप का रोगी। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एम्पायर था, बट उसकी पावर्स जो है वो सारी क्रम्बल्स हो गई थी, ठीक है, खत्म हो गया था, नाश हो गया था उसका, इसलिए उसे यूरोप का रोगी कहा जाने लगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जो दोस्त गए हैं बिल्कुल सही आंसर रहने वाला उनका। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। एक और स्लोगन के ऊपर आ गया भाई, ठीक है, ये स्लोगन के ऊपर है, ये इंटरनेशनल लेवल का है, ठीक है। स्लोगन है कि वन नेशन वन लीडर,
एक राष्ट्र का एक ही नेता होगा, ठीक है, एक राष्ट्र का एक नेता। ये जो है, ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था? बहुत बढ़िया, ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था मैं आपको बता दूं, उस पार्टी का नाम था नाजी पार्टी। और नाजी पार्टी जो कि है वो किसकी थी? किसी दोस्त को मालूम है नाजी पार्टी के हेड कौन थे, नाजी पार्टी के लीडर कौन थे? कमेंट बॉक्स में खुला है मेरे भाइयों, कमेंट में आंसर देते जाएं आप सभी दोस्त। अपना प्यार दिखाना है, लाइक का बटन दबाइए, और जिन्होंने शेयर नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है वो शेयर भी कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि और भी जो जो वीडियोस रहेंगे हमारे आने वाले वो सभी आपके तक पहुंचते रहें, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी, नाजी पार्टी के लीडर कौन थे? वो थे हिटलर, ठीक है। तो वन नेशन वन लीडर का जो है कॉन्सेप्ट, ये किसके द्वारा दिया गया था? हिटलर के द्वारा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जो गए हैं बिल्कुल सही आंसर रहेगा उनका। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल है? मित्र राष्ट्रों में शामिल था, ठीक है। एलाइज, एलाइज क्वेश्चन तो हमें समझ आ गया, बट हमें पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज एलाइज, ठीक है। एलाइज है क्या, ठीक है। एलाइज क्या है? ये एक देशों का ग्रुप है, ठीक है, कुछ देशों का ग्रुप है ये, ठीक है। उनकी आपस में क्या होती है बातचीत, कि अगर मान लीजिए 1 2 3, ये 3 देश हैं, अगर तीसरे नंबर के देश पे किसी दूसरे देश ने कुछ कहा, प्रेशर डाला, हमला किया, तो ये पहले और दूसरे नंबर का देश भी मिलकर इसकी हेल्प करेंगे तीसरे की। अगर पहले पे ऐसा हुआ तो दूसरा तीसरा मिलकर पहले की हेल्प करेंगे, ठीक है। ऐसी कंट्रीज को एलाइज ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। इसमें और भी बहुत से कंट्रीज हैं, ठीक है। तो इंग्लैंड भी है, जापान भी है और अमेरिका भी है। तो इसका आंसर हमारा रहने वाला है ऑल ऑफ दीज। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे नाटो था, नाटो एक ग्रुप था अमेरिका वालों का, ठीक है। नाटो ग्रुप बना हुआ था, ये इसका फाइन एग्जाम्पल है नाटो, ठीक है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, देखिए भाई, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण के कारण बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया था, ठीक है। जर्मनी को एक करने के लिए बिस्मार्क ने कौन सी जो है नीति अपनाई थी, कौन सी पॉलिसी जो है वो फॉलो की थी कि जर्मनी को हम एक कर सके, ठीक है। बहुत बढ़िया, जर्मनी को हम एक कर सके, किसने की, कौन सी थी? ये थी आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहने वाला है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जो दोस्त जा रहे हैं बिल्कुल सही, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी जो है जिसके द्वारा की गई थी, बिस्मार्क के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महापरिवाना के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। महात्मा बुद्ध रिसीव महापरिवाना, ठीक है। महात्मा बुद्ध जो है उन्होंने किस स्थान पर महापरिवाना जो है वो प्राप्त किया था? बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 22 पे पहुंच चुके हैं। सारे क्वेश्चंस मेरे भाई और लगाने हैं, अटेंड करने हैं अच्छे से, और लास्ट में अपना स्कोर बताना है कि 25 प्लस किस किस दोस्त क्या है, ईमानदारी से बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22, महानिर्वाणा जो है ये किया था कुशीनगर में, ठीक है, कुशीनगर। ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही रहने वाला है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23, थ्योरी ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म। साइंटिफिक सोशलिज्म की थ्योरी जो है, वैज्ञानिक समाजवाद की थ्योरी जो है, सिद्धांत जो है, ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था एंगल्स के द्वारा और कार्ल मार्क्स के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है, और बोथ ऑप्शन ए एंड बी जो है इसमें हमारे सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। हाँ, ये सोवियत है क्या? यूनियन ऑफ सोवियत, ये रशिया है भाई, ठीक है। ये रशिया का पुराना नाम है, ठीक है, यूएसएसआर। इससे पहले यूएसएसआर कहा जाता था, ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। रशिया को पहले इस नाम से जाना जाता था। तो उन्होंने पूछा कि उसका संघ जो है, ठीक है, संघ जो है वो कब अस्तित्व में आया था, एग्जिस्टेंट में कब आया था? तो ये आया था 23 में, ठीक है, 1923। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। कई बार यूएसएसआर लिखा होता है, यूएसएसआर देख के घबराइएगा मत कि ये क्या है, कौन सा नया बड़ा है। ये रशिया है, ठीक है, ये रशिया को पहले यूएसएसआर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आ चुके हैं हम अभी, ठीक है। 25 क्वेश्चन है कि वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, वर्ल्ड में सोशल जो सामाजिक जो भी काम काज होते हैं जिनमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, नॉर्मली ए से जी तक जो रहती हैं चीज़ें, ठीक है, उसकी रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, ठीक है। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट की जाती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन जो है उनके द्वारा जो है ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। तो ऑप्शन बी के साथ कितने जो दोस्त गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई 26। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो। सदाकत आश्रम, ठीक है, महात्मा गांधी जी का आश्रम का आपने सुना होगा, पर सदाकत आश्रम
हो सकता है सुना हो सकता ना सुना हो, नहीं सुना होगा कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इन्होंने पूछा कि सदाकत आश्रम जो है यहाँ पर कौन से पॉलिटिशियन जो हैं संबंधित है, जो इस आश्रम से हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो है हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्यों? ये रिटायरमेंट के बाद वहां पे रहते थे, ठीक है, ये रिटायरमेंट के बाद इस आश्रम में रहते थे, ठीक है। और ये आश्रम जो है ये है कहाँ पे है, ये है भाई पटना बिहार में, गंगा मैया के किनारे, ठीक है, गंगा मैया के किनारे, बैंक ऑफ गंगा रिवर, ठीक है। सदाकत आश्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहते थे वहां पर, पटना बिहार में है, गंगा मैया के किनारे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27, रेलवे के रिलेटेड क्वेश्चन है कि रेलवे जो है वो नेशनलाइज कब की गई थी, ठीक है, रेलवे को नेशनलाइज कब किया गया था। बहुत बढ़िया, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। 1950, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, ठीक है। 1950 में इंडियन रेलवे को जो है नेशनलाइज किया गया था। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, ये भी रेलवे के रिलेटेड है कि रेल इंजन जो है, रेल इंजन के इन्वेंटर कौन है, रेल इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, या आविष्कारक कौन है रेल इंजन के, ठीक है। तो जॉर्ज कहाँ है भाई, जॉर्ज ओरेवल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है, जॉर्ज ओरेवल। सभी दोस्तों ने लास्ट में अपना स्कोर बताना है, स्कोर बता के जाना है कमेंट बॉक्स में मेरे भाइयों, ठीक है, जो भी दोस्त पूरा वीडियो देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। फर्स्ट रेलवे के ऊपर पूछा गया है कि पहला जो रेल चला था, ट्रेन चली थी भारत में, रेलगाड़ी, उसने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया था, ठीक है। तो उसने किया था 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर अगर माइल्स में हो तो 21 माइल्स कवर किया था, ठीक है। और ये कब चली थी, 1853 में। किस वर्ष में चली थी, 1853 में। और कहां से कहां तक चली थी, ये चली थी मेरे भाइयों बॉम्बे से लेकर थाने तक, ठीक है, बॉम्बे से लेकर थाने तक चली थी, 1853 में चली थी, ठीक है। 34 किलोमीटर का डिस्टेंस यूएस ने कवर किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्राक्षा, मुद्राक्षा इज हुज क्रिएशन, ठीक है। मुद्राक्षा जो है, मुद्रा रक्षा, ठीक है, मुद्रा रक्षा जो है ये किसका क्रिएशन है या किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो मुद्राक्षा जो है ये एक संस्कृत प्ले है, संस्कृत का प्ले है, ठीक है, संस्कृत ये एक नाटक है जो कि लिखा गया है, ठीक है, कहाँ गए हमारे, विशाखा दत्ता, ठीक है, विशाखा दत्ता, ऑप्शन नंबर बी विशाखा दत्ता के द्वारा लिखा गया है, जिसमें चंद्रगुप्त की बातें या उसकी पावर के रिलेटेड स्टोरीज जो हैं वो लिखी हुई हैं, ठीक है। मुद्राक्षा विशाखा दत्ता के द्वारा लिखा गया है, संस्कृत प्ले है, चंद्रगुप्त की पावर की स्टोरीज वहां पर मेंशन की हुई हैं, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारा आज का वीडियो, ठीक है। तो अब सभी दोस्त ईमानदारी से बता दीजिएगा कि कितने कितने क्वेश्चन जो हैं आपको इसमें से आए हैं। अगर आप और भी टॉपिक वाइज या मिक्स जैसे भी चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए जिस तरह के आप क्वेश्चंस चाहते हैं, और थोड़ा सा अपना प्यार दिखाइए, लाइक बटन को दबाइए, और जिन्होंने भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे भाइयों चैनल को, और इसके साथ साथ जो आपको होमवर्क दिया है उसके आपको आंसर देने हैं, ठीक है। एक होमवर्क का आंसर क्वेश्चन है आपका कि वेदास जो हैं वो किसके द्वारा लिखे गए हैं, और दूसरा आपका था आई थिंक इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि और भी बच्चे जो हैं उन तक जो है हमारा वीडियो पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में कल फिर से कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। तो जय हिंद, जय भारत।